राहुल गांधी सर यहाँ आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, तो वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर पीएम को करना होता तो वो खुद आ जाते, वो खुद कर लेते, पर उन्होंने तो स्टेप तक नहीं उठाया है अभी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी कोटा पहुंच चुके हैं। कोटा से राहुल गांधी की तस्वीर निकल कर आ गई है और जैसे ही राहुल गांधी कोटा पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दशहरा मैदान, जहां राहुल गांधी जेनजी के साथ, देश के युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं, छात्रों की गूंज होने वाली है, वहां का माहौल आप देखिए कि दोस्तों लाइनों में छात्र लगे हुए हैं, लाइनों में अंदर एंट्री के लिए बहुत तमाम पूरी संख्या ऐसी है ना, तमाम इतने सारे युवा, इतने लोग लाइनों में एंट्री के लिए लगे हुए हैं, एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में ध्यान से इस चीज को देखेगा कि पूरा युवा, तमाम जेनजी कैसे राहुल गांधी से बात करने के लिए, राहुल गांधी से संवाद करने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं कोटा। दोस्तों, भारी संख्या में देखा जा रहा है कि युवा जो है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये युवा किस तरीके से इस सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब जोरदार, भयंकर तेज होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, इसी के साथ राहुल गांधी कोटा पहुंच चुके हैं। कोटा से तस्वीर निकल कर आई है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं कि गेट खुलते ही कैसे युवाओं का हुजूम उमड़ता है, वो आपको इस वीडियो से नजर आ जाएगा। ये वीडियो है दोस्तों मध्य प्रदेश की, और जितने भी लोग आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि है इस देश का युवा, ये कोई और नहीं बल्कि इस देश का जेनजी है, इस देश का युवा है, वो सैलाब है जो ये जान चुका है कि सरकार और फेल सिस्टम की वजह से आखिरकार उनका भविष्य दांव पर लग चुका है, और कैसे भ्रष्टाचार से लेकर सारे तमाम मुद्दों पर अब ये सैलाब, अब ये युवा एकदम उजागर हो चुका है, अवेयर हो चुका है दोस्तों, पूरे तरीके से चौकन्ना हो चुका है। राहुल गांधी कोटा पहुंच चुके हैं 7:30 बजे। दोस्तों, अगले कुछ देर बाद, यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद राहुल गांधी का संवाद छात्रों के साथ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, देश भर से पिछले 1 महीने में बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई, बहुत सारी तस्वीरें इस देश के छात्रों की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज उठाई, कैसे इस देश के जेनजी ने, कैसे इस देश के युवाओं ने लाठियां भी खाई, पानी की बौछारें झेली, और तमाम देखिए पुलिस की किस तरीके से बर्बरता उन पर की गई, पर फिर भी आज इस देश का युवा एकजुट है। ये कोटा की तस्वीरें बताती हैं कि देश के युवा में आक्रोश है, देश के बच्चे में आक्रोश है, इन छात्रों में आक्रोश है कि इनके साथ कैसे इस सिस्टम ने न्याय इंसाफी करी है। दोस्तों, आप ये तमाम तस्वीरों को देख लीजिएगा कि राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे। ये सारी तस्वीरें दोस्तों यहाँ पर ये चीज बताती हैं। आपको यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी भारी संख्या में लाइनें लगी हुई हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए। मध्य प्रदेश की आपने वीडियो देखी जो ये बताता है कि कैसे एक गेट खुला और गेट के पीछे वो तमाम आक्रोश और तमाम वो जन सैलाब छात्रों का। अब दोस्तों, एक और चीज बताती हूँ। राहुल गांधी ने कोटा से निकलते मतलब दोस्तों कोटा पहुंचने से पहले जब वो दिल्ली से निकले तो उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको पढ़वाती हूँ। लगातार 2 ट्वीट राहुल गांधी ने किए, और दोनों ट्वीट में ना नरेंद्र मोदी को इस प्रकार घेरा है ना, इस तरीके से घिराव किया है, वो वाकई देखने लायक है। दोस्तों, सबसे पहला ट्वीट, कोटा के लिए निकल चुका हूं पर दिल में 2 ही नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने रीनीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्याय व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है, और इसके जिम्मेदार हैं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया है।
आज कोटा से हम वो लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने ना पाए, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। हर परिवार की यह पीड़ा अब छात्रों की गूंज बनकर पूरे देश में गूंजेगी। हैशटैग छात्रों की गूंज। दोस्तों, इससे पता लगता है कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत कोटा से करी है। ओम बिरला जो है, ओम बिरला का गढ़ माना जाता है दोस्तों, और ओम बिरला के गढ़ से किस तरीके से आज राहुल गांधी एक गूंज देने वाले हैं, छात्रों की आवाज सुनने वाले हैं। और सबसे मेन बात पता है क्या हो जाती है कि छात्र भी साथ है। रात रात भर जो है नारेबाजी हुई है, राहुल गांधी जिंदाबाद और फेल सिस्टम के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध हुआ है दोस्तों। रात भर ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। बच्चा बच्चा इस वक्त कोटा में राहुल गांधी के समर्थन में उतरता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से उनके पक्ष में नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बहुत सारी तस्वीरें कोटा से निकल रही हैं और अभी थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी का जब संवाद शुरू होगा, जब वो तस्वीरें आएंगी, वो सारी तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखाऊंगी कि क्या माहौल है। और लगभग उम्मीद लगाई जा रही है कि हजारों बच्चे पहुंचने वाले हैं, हजारों बच्चे। ये लाइन तो दोस्तों दोपहर की लाइन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कि कितने सारे बच्चे एंट्रीज के लिए देखे किस तरीके से कितनी रो बनी हुई है। ये सारी दोपहर की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बताती है कि शाम को 7:30 बजे तक शायद वो मैदान में पूरा का पूरा एक गूंज होगी उन छात्रों की, पूरा भरा हुआ वो मैदान होगा। उस मैदान में सैलाब होगा इस देश के जेनजी का, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने अब तक रीलबाजी और कैसे पकौड़े तलना सिखाया। दोस्तों, इसके बाद एक और ट्वीट मैं राहुल गांधी का आपको दिखाना चाहूंगी, ये ट्वीट भी आप जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम बैन, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का एक नया नुस्खा। दोस्तों, टेलीग्राम को बैन कर दिया गया 21 जून तक के लिए, कि जब तक पेपर ना हो जाए टेलीग्राम बैन। वायुसेना को उतार दिया गया। सारी कोशिशें दिखावेबाजी पूर्ण रूप से की जा रही है, यानी चोर को पकड़ने की बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, डिस्कशन हो, तैयारी हो, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और यह फुल प्रूफ भी नहीं है, यह देश का हर छात्र जानता है। और पेपर लीक माफिया भी फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिनों पर छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, यानी कि 21 जून, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 4 दिन बाद परीक्षा है। जेबें कैंची से काटी जाएंगी, पूरी तलाशी होगी, प्रश्न पत्र वायु सेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अब जानता है कि भाई उसे क्या करना है। ये राहुल गांधी ट्वीट करते हुए नजर आए, कोटा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, वो सारी तस्वीरें भी आपके बीच होंगी। पर दोस्तों, माहौल एकदम कड़क है, माहौल पूरा गर्म है। और कैसे कोटा में भी जन सैलाब इस देश के जेनजी का, इस देश के युवाओं का उतरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक भारी चुनौती होगी भाजपा के लिए, एक भारी और मुश्किल चुनौती होगी बीजेपी सरकार के लिए। अब देखना है क्या कुछ तस्वीरें सामने रहेंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।